Hi students, it is another video lecture of class 12th biology. In previous video lectures, we have already discussed about the double fertilization, and we have already seen that into the double fertilization, how the endosperm will form, triploid endosperm will form, and a zygote will form. In this video lecture, we will discuss that the zygote, which will ultimately form during the double fertilization into a typical angiospermic plant, how that zygote will develop or divide and form a complete dicot plant embryo. Okay, so in this video lecture we will discuss about the development of dicot embryo, and mainly we will concern the development of a very special type of a plant, that is a Capsella bursa pastoris. It is a dicot plant in which we will see all these developmental stages. That is how the zygote of the Capsella bursa pastoris will divide and form an embryo. And very important point to note that the development of this dicot embryo will be a crucifer type or on-grad type. Keep in your mind, it is not necessarily that why it is called the crucifer type or the on-grad type. It is another matter, but remember that it is a crucifer type or on-grad type, and the whole development will concern with the Capsella bursa pastoris. तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस का है या डबल फर्टिलाइजेशन में जो zygote बना हुआ था वो कैसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने zygote बना रखा है और यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखा है ए स्टेज। ये जो zygote होता है, जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस या जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डाइकॉट प्लांट का जो ये zygote है, ये डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और दो सेल में डिवाइड होता है। जो अपर सेल ऊपर की तरफ सेल होती है, जो चैलेंजर इंडी की तरफ होती है, उस सेल को बोला जाता है एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल बोला जाता है। जबकि जो सेल माइक्रोपाइलर इंडी की तरफ होती है, उस सेल को बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल है, जो चैलेंजर इंडी की तरफ है, वो डिवाइड करती है वर्टिकली। वो कैसे डिवाइड करेगी? वो डिवाइड करेगी वर्टिकली। यहाँ पर देखें फिगर नंबर सी में, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका एम्ब्रियोनल सेल है वो वर्टिकली डिवाइड होती है। ठीक है, वर्टिकली डिवाइड होती है और दो एम्ब्रियोनल सेल बनाती है, फर्स्ट एंड सेकंड। और जो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल होती है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है। याद रखिएगा, एम्ब्रियोनल सेल चैलेंजर इंडी की तरफ की सेल वो वर्टिकली डिवाइड करती है, मगर बेसल या सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और ये भी क्या बनाती है, दो सस्पेंसर सेल बनाती है, ये और ये। और ये जो स्टेज कही जाती है, फोर्थ स्टेज होती है, इसको टी शेप स्टेज बोलते हैं, क्योंकि आप इधर देखें तो ये टी शेप स्टेज, टी के आकार का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टी शेप स्टेज बोलते हैं। अब अगर आप आगे का डेवलपमेंट देखें तो जो दो एम्ब्रियोनल सेल बनी थी, एम्ब्रियोनल सेल बनी थी आपका सेल के वर्टिकली डिवीजन से, ये दो एम्ब्रियोनल सेल अगेन ट्रांसवर्सली डिवाइड करती हैं, अगेन ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगी और 4 सेल स्टेज का प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करती हैं। और ये जो 4 सेल स्टेज का प्रो एम्ब्रियो होता है, जैसे फिगर नंबर डी में दिखाया गया है, इस स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्या कौन सी स्टेज करते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। लेकिन जो सस्पेंसर सेल होती है, जो दो सस्पेंसर सेल होती है, जो बेसल सेल के ट्रांसवर्सली डिवीजन से बनी होती है, ये भी कैसे डिवाइड करती है? ये भी ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और ये सस्पेंसर डिवाइड करके 6 to 8, किसी बीच में 6 to 10 भी लिखा हुआ है, 6 to 8 सस्पेंसर सेल्स बनाती है। इन सस्पेंसर सेल्स में जो सेल इस क्वाड्रेंट स्टेज या क्वाड्रेंट एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो के पास होती है, वो क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस कहलाती है। ठीक है, और जो सेल सबसे नीचे होती है वो सेल हास्टोरिया कहलाती है। सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या होता है? ये सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो को पुशअप करती है एंडोस्पर्म की तरफ, जिससे
एंडोस्पर्म की तरफ पुशअप करती है और जो हॉस्टोरिया सेल होती है वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती है, सप्लाई करती है। तो याद रख लेना सस्पेंसर सेल का काम होता है कि ये पूरे के पूरे फॉर्म हुए इस प्रो क्वाड्रेंट स्टेज के फोर्थ सेल एम्ब्रियो को पुशअप करती है अंदर की तरफ एंडोस्पर्म में, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और हॉस्टोरिया वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन और सप्लाई करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब याद रख लेना नेक्स्ट स्टेज पर देखो तो ई लिखा हुआ है, इसमें जो ये प्रो एम्ब्रियो होता है ये अगेन डिवाइड करता है और 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनाता है। रिमेंबर दैट 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनाता है। और जो ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो होता है इसमें देखें तो कितनी सेल है, 8 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8। ये 8 तो जो अपर 4 सेल होती हैं, जो ऊपर की तरफ 4 सेल होती हैं, जो ऑक्टेंट, याद रखना क्वाड्रेंट स्टेज से ऑक्टेंट स्टेज बनेगी, 8 सेल बनेंगी। अपर जो 4 सेल होती है उसको बोला जाता है इपीबेसल सेल, और जो लोअर 4 सेल होती हैं, 4 सेल होती हैं, उनको हाइपोबेसल सेल बोला जाता है। ठीक है, हमेशा याद रख लेना जो ऑक्टेंट स्टेज है जिसमें 8 सेल बनी हुई है इस प्रो एम्ब्रियो की, वो एम्ब्रियो में अपर 4 सेल को क्या बोलेंगे, इपीबेसल, इपी का मतलब ऊपर की तरफ, और नीचे के जो 4 सेल्स होते हैं उनको हाइपोबेसल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इपीबेसल सेल है ये 3 काम करती है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये कोटिलेडॉन्स बनाएंगी, प्लूम्यूल बनाएंगी और एपिकोटिल का फॉर्मेशन करती है। तो याद रख लेना एपिबेसल सेल ये क्या फॉर्म करेंगी, अपर सेल को फॉर्म करेंगी और ये बनाएंगी क्या, कोटिलेडॉन, प्लूम्यूल और एपिकोटिल। और ये किसकी तरफ होंगे, याद रख लेना ये हमेशा आपके होंगे चालाजर एंड की तरफ। ठीक है, जबकि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं उसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं, और वो फॉर्म करती है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, रेडिकल और हाइपोकोटिल। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये 8 सेल का होता है तो इसको बोला जाता है सिंपल्स ऑफ ऑक्टेंट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पर देखें, नेक्स्ट स्टेज पर अगर देखें तो क्या होता है, ये जो ऑक्टेंट स्टेज होता है ये डिवाइड होके, ये जो प्रो एम्ब्रियो है ऑक्टेंट या 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है वो डिवाइड करता है, मल्टीपल डिविजन्स करता है और 16 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है। इसको बोला जाता है 16 सेल स्टेज को बोला जाता है ग्लोबुलर स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। फिर ये ग्लोबुलर स्टेज जब फर्दर आगे की तरफ बढ़ता है, अपने नेक्स्ट डिवीजन में जाता है, तो याद रखिएगा ये क्या फॉर्म करता है, एक हार्ट शेप स्टेज को फॉर्म करता है। और अगर इस हार्ट शेप स्टेज को देखें तो यहाँ पर हार्ट शेप स्टेज में ये देखिए हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हार्ट शेप स्टेज में यहाँ पे प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये जो ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना है वो प्लूम्यूल होता है। 2 ये आपको कोटिलेडॉन दिख रहे होंगे, ये बनता है। और इनसाइड वो एम्ब्रियो का जो अंदर की 8 सेल है, याद रखना जो आउटर 8 सेल है वो प्लूम्यूल कोटिलेडॉन में जाते हैं, जो इनर 8 सेल होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो 8 सेल होती हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। मेनली जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है डर्मेटोजन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये डर्मेटोजन एपिडर्मिस का फॉर्म करेगी। डर्मेटोजन के नीचे जो अनदर लेयर जो ये 8 सेल फॉर्म करती है अंदर वाली, वो बनाती है पेरिप्लेम, और ये पेरिप्लेम फॉर्म करता है कॉर्टेक्स। वेयर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर फॉर्म होती है 8 सेल से उसे बोला जाता है प्लीरोम, और ये प्लीरोम फॉर्म करता है पेरिसाइकिल को। ओके, तो याद रखिएगा जो इनर 8 सेल होगी वो 3 लेयर बनाएगी। पहली आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजन होगी जो एपिडर्मिस बनाएगी, सेकेंड लेयर पेरिप्लेम होगी जो प्लांट का कॉर्टेक्स रीजन बनाएगा,
और जो प्लीरोम होगा वो पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन करता है। और इस स्टेज को क्या बोला जाता है? हार्ट शेप स्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेज पर क्या होता है? ये जो आपका हार्ट शेप स्टेज है ये कन्वर्ट हो जाता है टारपीडो स्टेज में, और टारपीडो स्टेज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा प्लीम्यूल बना हुआ है जो कि प्लांट का, जो कि एक कंप्लीट आपका एम्ब्रियो का या एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जो ये मैच्योर एम्ब्रियो है इसमें देखो तो यहाँ पे प्लीम्यूल है जो कि सूट को बनाता है, कॉटिलीडॉन है जो लीफ को बनाता है, रेडिकल है जो क्या बनाता है? मेनली रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगी। और एक सेल, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस है ये हमेशा याद रखिएगा ये रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। तो मैच्योर एम्ब्रियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रूट कैप नजर आएगी, और उसके बाद सस्पेंसर सेल और ये हास्टोरिया होगी जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये टारपीडो स्टेज पे आके रुकती है और एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है, डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट है आपका प्लांट का, डाइकॉट प्लांट कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस का, कि किस तरीके से ये जाइगोट डिवाइड होता है और एक कंप्लीट डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। Okay, so let's say device is a very quick manner. There is a zygote and the zygote will divide transversely and form the two cells. The upper cell will called the embryonal cell or the apical cell, which will present at the chalazer end, whereas the basal cell or the suspensor cell which will present at the micropylar end. The upper embryonal cell will divide vertically and form the two embryonal cell, whereas the basal cell divide transversely and form the two suspensor cell. The upper embryonal cell divide transversely and form fourth cell proembryo, and it is called the quadrant stage. Whereas the suspensor cells also divide transversely again and again and form to 6 to 8 suspensor cells. And remember that in out of these 6 to 8 or 6 to 10 suspensor cell, the bigger cell which will present towards the quadrant proembryo, that is called the hypophysis, and this form the root cap, whereas the lowermost cell of the suspensor cell is called hastoria. This hastoria will take the nutrition from the developing endosperm, from the endosperm, and supply to the developing quadrant embryo or the developing embryo, you can say that. Into next cell stage, this quadrant stage of the proembryo will divide and form the 8 cell, upper 8 cell, and this is called the octant stage. The upper 8 cell form the upper out of these 8 cells, the upper 4 cell is called epibasal cell, and these 4 epibasal cell form the cotyledons, plumule, and epicotyl, whereas the hypobasal cell which will present towards the micropylar end will form the radicle and hypocotyl. Into the next stage, this octet stage converted into the 16 cell globular stage. After that 16 cell globular stage, 8 cell present outside, whereas the 8 cell present inside in this globular stage. The inner 8 cell stage will 8 cell will form the 3 basic structures: dermatogen, periplex, and plerome, whereas the outer 8 cell will form the plumule and the cotyledon of the mature embryo. The dermatogen will form the epidermis, periplex form the cortex, where the plerome undergo divisions and form the pericycle of the embryo or the mature embryo, or you can say the plant. Into the next stage, this heart-shaped stage, this is called the heart-shaped stage. Remember that because the shape is look like somewhat the heart shape of the embryo. After the heart-shaped stage, the next stage in which the mature embryo form, and the heart-shaped stage converted into the torpedo stage, which is the ultimately mature embryo. In this stage, a root cap ultimately appear, a radicle will form, a plumule will present, and 2 cotyledons will be the form. This radicle will form the root
whereas the plumule form the shoot, and this is the basic plan of a mature embryo of a dicot plant. So this is the overall development of a dicot embryo, and mainly importantly notice that the plant is Capsella bursa pastoris. So if you want to complete your notes, you can take the screenshot of this. And in next video lecture, we will discuss about the structure of dicot and monocot plant embryo. Okay.